हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। कल के दिन जो आप लोगों को लेवल बताया था निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो आज कैसा परफॉर्म किया, कल के दिन क्या लेवल होगा, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो क्या करना है, गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है। हर एक डायरेक्शन का आप लोगों के पास पहले से ही लेवल होता है और मार्केट उसी प्राइस में जो है, उसी रेंज में जो है चलती है। और साथ ही साथ आप लोगों को वीडियो एंड तक देखिएगा। आप लोगों को जैसे कि कल से मैंने स्टार्ट किया है, आप लोगों को कल के दिन भी बताया था कि एवरी डे जो है मेरी कोशिश ये रहेगी, जो निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस का जो वीडियो है, इसके अंदर ही आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के जो स्टॉक्स होते हैं उसके बारे में जो है एनालिसिस शेयर करूं। मेरी तरफ से जो है कल के दिन एक स्टॉक्स मैंने शेयर किया था और साथ ही साथ आप लोगों को कमेंट करने के लिए भी बताया था कि आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो आपको कौन से स्टॉक्स पे एनालिसिस चाहिए, क्या कर सकते हैं। अगर सपोज मान लो किसी स्टॉक्स में आपकी पोजीशन फंसी हुई है और उसके अंदर आप क्या कर सकते हो उसके बारे में जानना है, तो वो चीज़ भी मैं मेरा यहाँ पे व्यू जो है शेयर करूँगा। तो वैसे ही कल के दिन 2 कमेंट्स आए थे तो उनका भी मैं यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। वो स्टॉक्स को कैसे बाय कर सकते हैं, कब बाय कर सकते हैं, कितने दिनों के अंदर जो है वो आपको टारगेट देगा, कितने % का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, सही टाइम क्या होगा एंट्री करने का, वो सब चीज़ भी आप लोगों को बताया जाएगा। जिनको भी और भी स्टॉक्स के बारे में जानना है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा अब कौन से स्टॉक्स पे आपको एनालिसिस चाहिए। तो मेरी तरफ से जो है डेली मैं जो है आप लोगों को ऐसे ही स्टॉक्स एनालिसिस शेयर करते रहूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल के साथ साथ आप लोगों को स्टॉक्स का भी एनालिसिस। और जैसे अगर आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे तो वहां पे आप लोगों को पता होगा कि जो स्टॉक्स में जो प्राइस बताता हूं उसी प्राइस आने के बाद ही उस स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आता है, उससे पहले उस स्टॉक्स में मूवमेंट नहीं आता। और वो बहुत दफा ऐसा भी होता है कि जो प्राइस आपको बताया वो प्राइस आता ही नहीं, ट्रेड एक्टिवेट करता ही नहीं है और वहां पे अननेसेसरी आप 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक जो है फंड ब्लॉक करने से बच जाते हो। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे आप लोगों को धीरे धीरे जो है इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिले। तो सबसे पहला यहाँ पे हम बात करेंगे निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर कल के दिन क्या, आज के दिन क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पे बात करें निफ्टी के अंदर, तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे हमारा ट्रेड एक एक्टिवेट हो सकता था। 4 लाइन मेथड के हिसाब से अगर हम बात करें तो एक ट्रेड एक्टिवेट हो सकता था और यहाँ पे अगर आप ट्रेड एक्टिवेट करते थे तो यहाँ पे जो है आपका स्टॉप लॉस भी हिट होता था। लेकिन अगर आपने हाउ टू यूज 4 लाइन ये वीडियो देखे हैं तो शायद से आप यहाँ पे क्वांटिटी कम रखते थे, क्योंकि यहाँ पे रूल्स जो है प्रॉपर मैच नहीं है। अगर मान लो आप 10 लॉट से काम करते हो तो यहाँ पे जो है आप 5 लॉट से काम करते थे, 2 लॉट से काम करते थे, रूल्स यहाँ पे 100% मैच नहीं कर रहा है। तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, हाउ टू यूज 4 लाइन। ये वीडियो अगर आप देखते हो तो आपको जो है सही तरीके से इस चीज़ का इंप्लीमेंट कैसे करना है वो चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो इस सिनेरियो में यहाँ पे जो है आपका ट्रेड बनता नहीं था। उसके बाद जो है अगर बनता भी तो यहाँ पे छोटा सा नुकसान हो सकता था। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है पूरा दिन यहाँ पे साइडवेज रहा और यहाँ पे जो है आपका एक सेल कॉल एक्टिवेट हो सकता था। तो यहाँ पे भी जैसे कि रेंज कभी भी अगर बड़ी हो जाती है, या वो वीडियो अगर आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी समझाया गया कि ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, कम से कम क्वांटिटी। तो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो ये ऑलरेडी पहले से जो है आप लोगों को पता होता कि यहाँ पे जो है मूवमेंट नहीं आएंगे। अब कल के दिन जो है मूवमेंट आने के चांसेस भी है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और भी चीज़ कुछ शेयर करूँगा जो आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट का व्यू कैसे चेंज हो सकता है और कब चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे रूल्स के हिसाब से जो है एक ट्रेड बन सकता था, दूसरा ट्रेड भी बन सकता था, इसमें भी प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमारे रूल्स के हिसाब से प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है तो मैं इसको जो है एसएल में ही काउंट करूंगा। और सेम चीज़ अब यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे रूल्स के हिसाब से अगर आप देखोगे तो रूल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ। उसके अलावा यहाँ पे एक सेल कॉल जो है एक्टिवेट किया जा सकता था। अब सेल कॉल यहाँ पे एक्टिवेट किया जा सकता तो यहाँ पे प्रॉफिट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ। देखा जाए तो ये एसएल में काउंट होगा। लेकिन चैनल पे जाइए, चैनल पे जाने के बाद यहाँ पे आप प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में यहाँ पे जो है मैंने जो है इंट्राडे की 2 स्ट्रैटेजी शेयर किया है। तो जिसमें से एक स्ट्रैटेजी जो वीवैप की स्ट्रैटेजी है, ये वीडियो अगर आप देखते तो शायद से जो है यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट करने की बजाय आप यहाँ कहीं पे ट्रेड एक्टिवेट किए होते तो यहाँ पे आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होता था, ना कि आपका ये चीज़ होता था, यहाँ पे आपका नुकसान होता था। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक भी आपको एंड स्क्रीन में जो है मिल जाएगा। और हाउ टू यूज़ 4 लाइन उसका भी जो है लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे अगर हम रूल्स के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो है 2 ट्रेड बने, दोनों में जो है नुकसान होता है और दोनों में जो है नुकसान होता है। प्रॉपर रूल्स के हिसाब से छोटा सा नुकसान होता है, लेकिन छोटा सा नुकसान कब होगा, जब अगर आपने उस रूल्स को फॉलो किया होगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने इस वीडियो को देखे होते तो यहाँ पे जो है आपका नुकसान नहीं होता था, आप प्रॉफिट में ही रहते थे ऐसे सिनेरियो में भी।
तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कल के दिन निफ्टी के अंदर क्या लेवल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे निफ्टी की। तो निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 23,418, लाइन 2 जो है 23,479, लाइन 3 जो है 23,572, लाइन 4 जो है 23,633। अब लाइन 3 और लाइन 1 के नीचे जो है सेलिंग करना होता है, लाइन 2 और लाइन 4 के ऊपर जो है बाइंग करना होता है, पर कुछ रूल्स है, वो रूल्स अगर मैच करता है तो हम यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट करेंगे। अब जैसे मार्केट की जो है यहाँ पे आज क्लोजिंग आई है, सपोज मान लो मार्केट यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और यहाँ से फिर रिटर्न होता है और लाइन 3 के नीचे निकलता है, तो यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,479। अब जैसे मैं यहाँ पे हर वीडियो में बोलता हूँ फाइनल टारगेट होगा, तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, सेकंड टारगेट क्या होगा, वो चीज को अगर आप लोगों को समझना है तो हाउ टू यूज 4 लाइन, ये वीडियो जरूर एक दफा देखिए। अगर जिन्होंने नहीं देखा है अब तक तो वो वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो चीज को मिस्टेक न कर पाओ। तो यहाँ पे जो आपका फाइनल टारगेट होगा 23,479। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया, रिटर्न होने की बजाय यहाँ पे लाइन 4 ब्रेक कर देता है, तो आप यहाँ पे बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट बनेगा वो होगा ऊपर की तरफ 23,850, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ जाता है और जिस साइड भी रिटर्न होता है नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और यहाँ से जिस साइड भी रिटर्न हो, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब सपोज मान लो लाइन 2 के ऊपर निकलता है, तो उस टाइम पे जो भी प्रीवियस स्विंग का लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,572, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। इनकेस अगर नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया तो सेल कॉल एक्टिवेट करेंगे 23,418 ब्रेक करने पे। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 23,200, ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। अब ये सिनेरियो हो गया कि मार्केट फ्लैट ओपन होकर जिस साइड भी रिटर्न होता है, जिस साइड भी जाता है, तो उस टाइम पे हम ये प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ओपन होने की बजाय यहाँ पे मार्केट गैप अप भी तो ओपन हो सकता है, तो अगर सपोज मान लो नॉर्मली यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है, तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, या यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। तो अगर यहाँ कहीं गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो, और नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेक किया तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। सेम सिनेरियो, अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाई, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। अब ये सिनेरियो हो गया कि अगर नॉर्मल गैप अप या नॉर्मल गैप डाउन हो सकता है कि यहाँ पे लाइन 4 के ऊपर गैप अप ओपन हो गया और लाइन 1 के नीचे गैप डाउन ओपन हो गया, तो ऐसे सिनेरियो में क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मान लेते हैं कि लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, तो यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो आप बाय साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ। इनकेस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का यहाँ पे हाई ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है लाइन 3 और लाइन 4 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न होता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई या लो होगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। सेम सिनेरियो, अगर यहाँ कहीं पे गैप डाउन ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना, और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का अगर लो ब्रेक कर देता है तो सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हैं फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चले जाता है लाइन 1 और लाइन 2 के मिड में, और जिस साइड भी रिटर्न हो, नीचे की तरफ निकलता है तो सेलिंग, ऊपर की तरफ निकलता है तो बाइंग, ये सेम सिनेरियो हो गया। अब ये जो रूल्स है ये सभी जगह अप्लाई होता है, आपको जो ये 4 लाइन मेथड है ये सभी जगह अप्लाई होता है। अगर सपोज मान लो आप इंट्राडे ट्रेड करते हो तो ये 4 लाइन स्ट्रैटेजी जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मार्केट का ट्रेंड समझने में। इसमें जो है आपको कोई न्यूज़ नहीं देखना है, इसमें आपको जो है कोई टेक्निकल, इसमें जो है आपको कोई प्राइस एक्शन नहीं देखना है, इसमें आपको कोई ऑप्शन डेटा देखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको किसी रिजल्ट के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, ये हर एक डायरेक्शन का जो है लेवल आपको बताता है, चाहे आप
कमोडिटी में काम करो या आप इक्विटी में काम करो या आप बिटकॉइन में काम करो, सभी जगह पे ये चीज़ अप्लाई होता है। अगर आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी को और अच्छे तरीके से समझना है, इसके बारे में और जानकारी चाहिए ये स्ट्रैटेजी बनती कैसे है, क्यों बनती है, क्या रीज़न है, इसमें हम कौन कौन से टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हैं, वो सब चीज़ों को अगर आप लोगों को समझना है तो आप लोग जो है प्ले स्टोर पे जाइए, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए कैपिटल ग्रोअर्स, प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए कैपिटल ग्रोअर्स और यहाँ से आप जो है डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको जो है 4 लाइन स्ट्रैटेजी अगर आपको समझना है तो वो चीज़ समझ सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर आपको समझना है तो वहाँ पे वो चीज़ भी आप समझ सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी से अगर आप काम करते हो तो आपको पहले से पता होता है कि आपका ट्रेड एक्टिवेट कब होगा। अननेसेसरी आप 4 महीने 5 महीने 6 महीने फंड ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। प्लस आपका जो है ट्रेड एक्टिवेट होगा तो वहां पे फास्ट मूवमेंट आएगा और कितने दिनों के अंदर कितने % का टारगेट देगा वो आपको पहले से पता होता है, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्रॉपर टारगेट के साथ। तो आप लोग वो स्ट्रैटेजी के बारे में भी वहां से जानकारी ले सकते हो। उसमें आपको जो है स्कैनर वगैरह भी, अगर आपको स्कैनर, जैसे अभी NSE के अंदर तकरीबन 2300 के आसपास स्टॉक्स है, उससे ज़्यादा भी स्टॉक्स है, तो हर एक स्टॉक्स को हमारे नज़र में नहीं रहता है। अभी जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ITI स्टॉक्स जो है, ITI यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ITI की अगर बात करूँ तो ITI स्टॉक्स जो है ना अभी फिलहाल मूवमेंट आया, तकरीबन 84% का यहाँ पे रिटर्न आया। लेकिन यहाँ पे जब ये ऊपर की तरफ भागने लग गया तब जाके लोग उसके बारे में पूछ रहे हैं कि ITI क्यों भाग रहा है, क्या एंट्री हम बना सकते हैं। यहाँ कहीं पे भी लोग पूछ रहे हैं कि एंट्री बनाए क्या। लेकिन ITI स्टॉक जो है हमारे स्कैनर के अंदर, हमारे एनालिसिस के हिसाब से तकरीबन इस एरिया पे 300 के आसपास, 280 के आसपास, 290 के आसपास जो है हमें बार बार मल्टीपल्स टाइम जो है शो कर रहा था कि आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, स्टॉप लॉस ये होगा, इतने टाइम में टारगेट देगा, वो सब चीज़ जो है आपको वहाँ पे सीखने के लिए मिलता है। तो आप लोग अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प होगा आप लोगों को इस चीज़ को समझने के लिए। तो अब यहाँ पे हम सब में पहला बात करेंगे निफ्टी के हो गई। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर रूल सेम होगा जो रूल्स आप लोगों को यहाँ पे बताया निफ्टी के अंदर, सिर्फ नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को 2 स्टॉक्स जैसे बताया कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप लोगों को 2 स्टॉक्स मैं यहाँ पे जो कमेंट्स आए वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उस पर मेरा व्यू जो है शेयर करूंगा। तो अब यहाँ पे हम पहला बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी के अंदर नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 49,180, लाइन 2 जो है 49,356, लाइन 3 जो है आपका 49,649, लाइन 4 जो है 49,825। अब यहाँ से लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लेकिन लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 50,350, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ जो आपका फाइनल टारगेट होगा वो होगा 48,650 के आसपास। ये आपका नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। अब ये रूल्स जो आप लोगों को अप्लाई, जो हाउ टू यूज 4 लाइन देखोगे तो यहाँ पे आपको ये रूल समझ में आ जाएगा कैसे आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है। जैसे निफ्टी में बताया वैसे ही आपको यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको जो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या नया स्टॉक्स कौन सा हो सकता है। तो एक कमेंट आया था मैक्स हेल्थ के बारे में। तो मैक्स हेल्थ केयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने यहाँ पे एक वीडियो शेयर किया था इस एरिया पे कि यहाँ पे मैक्स हेल्थ के अंदर जो है 1010 1020 के आसपास एंट्री बना सकते हैं। उससे पहले भी यहाँ पे शेयर किया था 960 970 950 के आसपास जो है एंट्री बना सकते हैं। तो अभी फिलहाल अगर आपने पोजीशन बनाया हुआ है, अगर आपने ये स्टॉक्स बाइंग में ही है, अगर आपने पोजीशन बनाया हुआ है तो यहाँ पे आप 1300 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। लेकिन खास करके एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट आया। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज के हिसाब से अगर आप देखोगे इस स्टॉक्स के अंदर जो है ऊपर की तरफ तकरीबन 30% 35% के आसपास का टारगेट था। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छा मूवमेंट आया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे मिड में एंट्री कर रहे हो, इस एरिया पे अगर आप एंट्री कर रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। अगर सपोज आपने एंट्री बनाया हुआ है तो 1145 के आसपास प्रीवियस स्विंग के लोग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हो। लेकिन जैसे ये हाई अगर ब्रेक कर देता है, ये हाई जो है ये हाई अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस 1190 के आसपास जो है शिफ्ट कर लीजिएगा और ऊपर की तरफ 1300 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हो। अगर सपोज आप एंट्री बनाने की सोच रहे हो तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हाई ब्रेक करने के बाद
आप ये स्विंग के लो के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन यहाँ पे रेंज छोटी होगी, ऊपर की तरफ जो है 1300 तक का ही टारगेट दिख रहा है। डिपेंड करता है, अगर सपोज मान लो इसमें कुछ न्यूज़ आ जाती है, इस कंपनी का रिजल्ट आ जाता है, कुछ अच्छा होता है, तो हो सकता है और ज़्यादा निकल के आए। लेकिन मेरा जो सेटअप है, मेरा जो है जो मेरी स्ट्रैटेजी है, ये मुझे बोल रही है कि 1300 तक का ही स्पेस है, उससे ज़्यादा का स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे जो है 1300 तक के लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दूसरा एक और कमेंट आया था, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, जिन्होंने अगर कमेंट नहीं किया तो आप लोग भी जो है कमेंट करके अपने बारे स्टॉक्स के बारे में अगर पूछ सकते हो, किसी स्टॉक्स में अगर आप फंसे हुए हो तो वो भी जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगा। आप मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपने जैसे मान लो XYZ स्टॉक्स जो है ना 500 रुपीज़ से लिया है, अभी फिलहाल 350 चल रहा है या 400 चल रहा है, तो यहाँ पे एवरेज करना है या क्या करना है, एंट्री कब करना चाहिए, यहाँ पे जो है एग्जिट कब करना चाहिए। तो वहाँ पे जो है मैं उस पोजीशन को मैनेज करने का कोशिश करूंगा, आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे जो है वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। क्वांटिटी भी मेंशन कीजिएगा, प्राइस भी मेंशन कीजिएगा कि कहाँ से लिए हो आपने। तो अब यहाँ पे एक स्टॉक आया था किर्लोस्कर फेरेरोस के अंदर, यहाँ पे जो है अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हो तो मुझे ये स्टॉक्स बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे जो है आप पोजीशन बना सकते हो, पर नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा, 656 के ऊपर, 656 के ऊपर अगर एक 2 घंटे की कैंडल अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे आप पोजीशन बनाना चाहो तो बना सकते हो। स्टॉप लॉस जो है 605 608 के आसपास आप रख सकते हो। ऊपर की तरफ जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा, यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका जो है तकरीबन 15 to 17% के आसपास जो है आपका फर्स्ट टारगेट होगा, 770 के आसपास। और जो सेकंड टारगेट होगा वो होगा आपका 30 to 31% के आसपास। और ऊपर की तरफ जो है ये 2 टारगेट के लिए आप प्लान कर सकते हो। अब सपोज मान लो ये ट्रेड 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन में आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो नंबर ऑफ परसेंट, अगर सपोज मान लो अपने एंट्री कर लिया, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट हो गया, ऊपर की तरफ जो है 700 चले गया या 750 चले गया, तो यहाँ पे जो है आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो कि ये स्टॉक्स में आपका पोजीशन बना हुआ है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या करें, कहाँ पे कर सकते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि हमने तो एनालिसिस किए, ज़रूरी नहीं कि 100% जो है वही चीज़ वर्क करेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है मार्केट के अंदर कुछ अननेसेसरी न्यूज़ आ गया, जैसे अभी मान लो कोई सिनेरियो आ गया कि चलो किसी कंट्री ने किसी कंट्री पे के साथ जो है उसका वॉर चालू हो गया, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी पड़ता है। तो हो सकता है कि उस टाइम पे अगर इसका इफेक्ट इस स्टॉक्स पे भी पड़े तो आपको जो है चार्ट पे पहले ही बता देता है। हमारा जो ये स्ट्रैटेजी है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने का, ये हमें चार्ट पे पहले ही शो कर देता है कि हम यहाँ पे जो है ट्रेलिंग एसएल ये वाला रखें, यहाँ पे जो है हमारे को पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना चाहिए। तो आप लोगों को वो चीज़ भी यहाँ पे जो है आप लोगों को सीखने मिलेगा एप्लीकेशन पे ही। और साथ ही साथ अगर आप लोग कमेंट में भी आप पूछते हो तो आप लोगों को कमेंट में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है आप ट्रेलिंग एसएल के लिए भी पूछ सकते हो। अब कल के लिए कौन से स्टॉक्स आप लोगों को जानना है, किसी स्टॉक्स के बारे में आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग के बारे में जानना है, तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसे ही अगर आप 10 कंपनी पूछते हो तो मैं 10 कंपनी के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।